गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे? अच्छे हैं। आज में हम लोगों का पहला दिन है ना, और आज हम लोग बाग काफ़ी कुछ सीखेंगे और डिस्कशन करेंगे करियर को लेके। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग बागों के दिमाग में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बस मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो कैरियर ओरिएंटेड डिस्कशन होगा। ठीक है, आपने किसी ने एडमिशन लिया होगा यहाँ पर एजुकेशन से, किसी ने लिया होगा हेल्थ से। ठीक है, आपने जिस चीज़ से भी एडमिशन लिया है, आपको फ़िलहाल ये जो ट्रेनिंग वगैरह रहेगा मेरा, मैं आपके साथ में 4 से 5 दिन ट्रेनिंग में रहूँगा। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग वगैरह रहेगा यही आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसे बोलेंगे हम बेसिक ट्रेनिंग। क्या बोलेंगे? बेसिक। अब बिना बेसिक ट्रेनिंग किए यहाँ पर आप जो भी कोर्स करने के लिए आए हैं या जो भी आप सोच कर यहाँ एडमिशन लिया है, या बिजनेस के लिए एडमिशन लिया या एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया, जिस चीज़ के लिए भी एडमिशन लिया, ठीक है, उस चीज़ को समझ पाएंगे। नहीं तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि मेरा एडमिशन हुआ है, कोर्स वगैरह, ठीक है, क्या कैसा है, इससे क्या होने वाला है, क्या मिलेगा। जब आपका एडमिशन होता है कई प्रकार की चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, हमारा राइट रॉन्ग। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे मन में आते रहते हैं। ठीक है, और जब हमारा 4-5 दिन एडमिशन का बीतता है तो अधिकांश जो चीज़ें होती हैं वो कन्फ्यूजन वाली हो रही होती है। यस नो, क्योंकि हर किसी ने अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने पहले से ड्रीम बनाए हुए होते हैं। लाइक अपना पहले से गोल बनाए हुए होते हैं, पहले से टारगेट बनाए हुए होते हैं। ठीक है, कोई डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है, मान लेते हैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, जिसके लिए हम अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन करते रहते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, एमबीए। ठीक है, और कुछ लोग बाग जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, कुछ लोग बाग प्राइवेट सर्वेंट में जॉब में जाना चाहता है। ठीक है, कुछ लोग बाग बिजनेस करना चाहता है। यस या नो? यस, हर किसी का इस प्रकार का ही मकसद रहता है। ठीक है, और फिर इसके बीच में आ जाता है, मान लेते हैं आपका किसी ने यहाँ पर एडमिशन करा दिया। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड था, उसके साथ में आपने मुलाकात की, और उस मुलाकात में हमारे साथ में नॉर्मल डिस्कशन हुआ है, और डिस्कशन करने के बाद में आप यहाँ पर आए थे, प्रेजेंटेशन आपने सुना। प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में आपके कुछ क्वेश्चन मन में रहे होंगे जो कि आपने सर या मैडम से डिस्कशन किए होंगे, और अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने यहाँ पर एडमिशन लिया होगा। ऐसा हुआ कि नहीं? ठीक है, अब कुछ लोग बागों ने एजुकेशन में एडमिशन लिया होगा, कुछ लोग बागों ने हेल्थ में एडमिशन लिया होगा। यस या नो? या कुछ लोग बागों का पर्पस ये था कि मुझे, ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ आज मार्केट में डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ में क्या मांगा जा रहा है? एक्स्ट्रा स्किल मांगा जा रहा है। ठीक है, तो कोई कर रहा होगा यहाँ पर आईटी स्मार्ट का कोर्स, कोई कर रहा होगा स्मार्ट कॉमर्स के कोर्स, कोई कर रहा होगा डिजी स्मार्ट के कोर्स, या फिर किसी ने यहाँ पर चूज किया होगा मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है और उसका नाम है स्मार्ट एआई। यस नो? और इन सभी के फीस भी आपने अलग अलग पे किए होंगे। ठीक है, और इसमें आपको मैं बता देता हूं कि मान लेते हैं आपने कोर्स का फीस दिया जिसका नाम है स्मार्ट एआई। ठीक है, स्मार्ट एआई का आपने 17,500 पे किया होगा। यस नो? अब 17,500 में आपका 15,599 का आपका कोर्स का फीस रहेगा। साथ साथ में जो 2,000 रुपए बचे हुए हैं, इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस, जिसमें हम आपको उठना बैठना बात करने का तरीका, साथ साथ में आपको यहाँ पर बिजनेस कैसे ग्रोथ करने हैं, ठीक है, और बिजनेस डेवलपमेंट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर आपको यहाँ पर सेल्फ डिपेंड होने में अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज काम आएगा आगे चल के। यस यू नो? आप क्लियर हो गई? आपने जो पैसा दिया था उसका वैल्यू फॉर मनी आपको मिल चुका है, और आपको 2,000 रुपए जो चीज लगा एक्स्ट्रा वो कहाँ गया, और 15,599 या जो भी आपने फीस यहाँ पे पे की होगी उसका आपको पास में एक स्लिप आ गया होगा। यस नो? यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्सेस होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, एक फिजिकल होते हैं और दूसरे वर्चुअल एजुकेशन होते हैं। फिजिकल एजुकेशन जो होते हैं उसमें आपको बैग वगैरह मिलता है, लाइक आपने चुना होगा आईटी स्मार्ट प्लस का कोर्स या फिर स्मार्ट कॉमर्स का कोर्स चुना होगा।
ठीक है, या वेबकॉम वगैरह इस प्रकार के जो कोर्स चुने होंगे उनको फिजिकल क्लासेस आपको मिलती होगी, ठीक है, बैचेस वगैरह आपको प्रोवाइड हो जाती होंगी। अब कई बार क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपने आज में एडमिशन लिया, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं कि आज में आपने एडमिशन लिया और आप बोलेंगे कि सर कल से मेरी क्लास ज्वाइन करा दीजिए, तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं सैटरडे क्लोजिंग होता है। अब सैटरडे को जितना भी एडमिशन 1 वीक में होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो वो सैटरडे को हमको स्लिप वगैरह मिलता है, हमें बुक्स वगैरह मिलता है, देन आपका प्रोसीजर आगे बढ़ता है। अब मान लेते हैं कि आपने एडमिशन लिया, आप बोलोगे सर हमें किसी भी बैच में ऐड कर दीजिए। अब हमारे पास में 10 बैच 12 बैच चल रहे हैं, ठीक है, किसी में आगे थोड़ा सा निकल गया, किसी का और आगे निकल गया, किसी का आगे निकल गया, अब इस तरीके से बैच फुल है। अब आप बोलोगे मुझे किसी भी बैच में एडजस्ट कर लीजिए, तो ये थ्योरिकल बेस्ड क्लास नहीं है, ठीक है, आप एडवांस स्टडी करने के लिए आए हो, प्रैक्टिकल कोर्सेस हैं, ठीक है, आपको शुरुआत से ही होगा, तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन आपको न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए वेट करना पड़े, यस या नो। तो इस चीज के लिए आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके और मेरे बीच में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहे, ठीक है। इसके साथ साथ में मान लेते हैं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए भी एडमिशन लिया, जैसे एआई जो कोर्सेस है, ठीक है, आपने उसके लिए एडमिशन लिया है, तो अभी उसके भी बैचेस वगैरह फुल हो सकते हैं। हमने एडमिशन लिया, देन हमें उसके लिए भी वेट करना है, ठीक है, और उसके हिसाब से जब हमें बैच प्रोवाइड किए जाएंगे तो हम वहां पर भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके, ठीक है, वहां पर क्लासेस का जो टाइम होगा वो हमें दिया जाएगा, यस या नो। यस, आप लोग बागों से एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, जैसे आपके लिए आपका कॉलेज इंपोर्टेंट है, जैसे आपके लिए आपकी कोचिंग इंपोर्टेंट है, हमारे लिए भी आप इंपोर्टेंट हैं। लेकिन आप अपने मन मर्जी के हिसाब से अगर बोलोगे कि नहीं मेरा बैच इतने बजे कर लीजिए, मैं इतने बजे नहीं आ सकता हूं, मैं इतने बजे नहीं कर सकता हूं, तो हर जगह आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, यस या नो। यस या नो। शिक्षा, ठीक है, आपने मैं बता दिया खरीदी है, क्या किया है, शिक्षा आपने खरीदी है, बुक्स वगैरह कोर्स वगैरह आपने परचेस किए हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेज आप खरीदने के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि जब से लोगों ने नॉलेज को पैसे से खरीदना चालू कर दिया, तब से लोग डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट परसेंटेज होने के बाद भी मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी चलना है, ये डिफरेंट जगह है, मैं आपको बता दिया। और जितना लोग भाई मेरा ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप रहोगे, आपका शुरुआत हो रहा है। अगर आप सोचोगे कि सर हमारे लिए क्लास प्रोवाइड हो जाए, हमें लाइव क्लास लाइव सेशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इससे ही सीखना पड़ेगा। आज लोग बाग ऑनलाइन एजुकेशन करना चालू स्टार्ट कर दिया है, आपको अपने माइंड को उसके लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। और ऐसे कई वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको हर एक दिन हर एक समय जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, उसको वाकायदा आपको प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड के साथ नहीं सुनना है, बल्कि प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड के साथ सुनना है और लिखते भी जाना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास पड़ोस में कौन सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा है, कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है, ठीक है, आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। आप अपने लिए बैठे हो, आप अपने लिए आए हो, ठीक है, आपका कैरियर बोला जाता है खुद का स्वास्थ्य खुद का कैरियर खुद ही बनाना पड़ता है, कोई और बना नहीं सकता है। तो आप खुद इस चीज के लिए सीरियस रहिएगा, और आपके मन में कई प्रकार की चीजें चल रही होंगी, क्या होगा क्या मिलेगा क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारा चीज मन में रहता है। यस यू नो, जब मेरा इंजीनियरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ था तो मेरे मन में भी एक चीज था कि मैं लाइफ में करूंगा क्या, क्योंकि आसपास में अपने सीनियर्स को देख रहा था और भी कई लोग बागों को देख रहा था, तो एक चीज समझ में आ रही थी कि आगे चल के मार्केट में जॉब को लेके, ठीक है, प्लेसमेंट को लेके एक टफ कंपटीशन होने के लिए जा रहा है, और अपने आसपास में, ठीक है, एजुकेशन के नाम पे धंधा होता जा रहा था। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा था, ठीक है, कि हमें एक्स्ट्रा स्किल सीखने का जरूरत पड़ेगा। इंजीनियरिंग जैसा एमबीए जैसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आज की डेट में हमें बेटर कैरियर स्टेब्लिश नहीं कराना चाहता है। और हमने अगर एजुकेशन वगैरह किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि हम एक व्हाइट कॉलर जॉब लगभग 30 35 40 50 हजार की करना चाहते हैं, नहीं तो एक लेबर क्वालिटी का, ठीक है, लोग भी हमारे बराबर 25 30 हजार रुपए मशीनों में कारखानों में काम करके कमा सकता है। यस या नो, यस या नो।
तो हमारे पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ? इतना मेहनत 15 साल करने का फायदा ही क्या हुआ? इससे अच्छा तो मोमो बेचने वाला इंसान 2 घंटे के लिए आता है और 20-25 हजार रुपए कमा के चला जाता है। आज इन्फ्लुएंसर वगैरह दिन भर घूमते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू करके, और पैसा कमाते हैं। यस यू नो। तो आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बोल दिया गया है, आपका अभी न्यू बजट जो 2026 आया था 1 फरवरी को, वहां पर ठीक है वित्त मंत्री ने आके सीधा बोला है कि अब स्कूल कॉलेजों में भी कंटेंट क्रिएशन वगैरह का ठीक है स्टडी वगैरह कराया जाएगा, कॉलेज वगैरह में भी इस चीज को लागू कर दिया गया। यस यू नो। तो आज सिर्फ एक सिंगल एजुकेशन करके आगे का कैरियर क्या होगा नहीं होगा इसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना। यस यू नो। तो आई होप हम लोगों के बीच में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, दूसरा आपको कुछ लोगों ने हेल्थ से एडमिशन लिया होगा, हेल्थ वालों के लिए भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है कि चट मंगनी पट ब्याह करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, जब 6 से 10-10 15-15 20-20 25-25 साल लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं हैंडसम गिरी से ठीक है ब्लैक बालों से लेके व्हाइट बाल तक दाढ़ी में आ जाते हैं, तब कहीं एक इंसान हेल्थ के बारे में बॉडी के बारे में सीख और समझ पाता है, तब कहीं वो एक डॉक्टर एक सर्जन एक नर्स वगैरह बन पाता है। यस यू नो। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लिए और आपने एडमिशन के जस्ट 4-5-10 दिन के अंदर इसको समझने की कोशिश की और आपने ये सोचने की कोशिश की कि अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कई लोग बाग हम एडवांस दिमाग लेके आते हैं ना। ठीक है, हमने एडमिशन के 4-5-6 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ और हमने 10-15-20 दिन की क्लासेस में इस चीज समझने की कोशिश कर ली, अरे यहाँ तो जो मैं सोच के आया था वो नहीं मिल रहा है, यहाँ तो जो सोच के आया था वो नहीं मिल रहा है। भाई साहब आपने एडमिशन लिया है ठीक है, 10-15 दिन में समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपने 15 साल 12 साल जो पढ़ाई लिखाई किया है, अगर मैं 2 घंटे में पूछने के लिए जाऊंगा ठीक है तो आप 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपका जो एटीट्यूड था इस प्रकार का था कि आगे का पढ़ते थे पीछे का भूलते थे, आगे का पढ़ते थे पीछे का भूलते थे। ठीक है, और जो थ्योरिकल एजुकेशन क्लासेस नहीं है ठीक है, कंप्यूटर तो वैसे थ्योरिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, राइट रॉन्ग। और आज की डेट में कोई आपका परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, आपका क्या पूछ रहा है, प्रैक्टिकल पूछ रहा है और आपका नॉलेज पूछ रहा है, आपको आता क्या है वो बताइए। डोंट शो योर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, शो योर नॉलेज, शो योर स्किल। यस या नो। यस, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं ठीक है, आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा। ठीक है, कुछ लोग बागों ने मान लेते हैं कि हेल्थ से एडमिशन लिया होगा, या कुछ लोग बागों ने मान लेते हैं कि पैसा कमाने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए, बिजनेस करने के लिए एडमिशन लिया होगा। इन सारे लोग बागों से मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं ठीक है कि जीरो से ही शुरुआत आपको करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे नहीं सर मेरे को ठीक है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट विंडो जीमेल इंटरनेट आता है तो मेरे को सीधा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिखाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको सबके साथ में बैठ के पहली सीढ़ी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपको अगर कोई चीज आती है, मान लेते तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि तुम्हें एक चीज आता है और एक चीज तुम्हें पता है, तो उसके लिए सिंपल से मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर तुम्हें ये चीज आती है, तुम्हें ये चीज पता है, तो तुम अपने बाजू वाले को भी सिखा दो। ठीक है, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आर यू रेडी? हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहां बैठा हुआ हर एक शख्स या फिर बाहर घूम रहा हर एक शख्स अपना लाइफ में ठीक है एक चीज करना चाहता है, वो है कि वो अपना सक्सेसफुल होना चाहता है। इसे आम भाषा में क्या बोलेंगे हम? सक्सेसफुल होना चाहता है। यस या नो? यस या नो? यस, कि वो सक्सेसफुल होना चाहता है। और वही एक स्टूडेंट की भाषा में हम क्या बोलेंगे? एक पर्सन अपना बेटर कैरियर स्टेब्लिश करना चाहता है। क्या स्टेब्लिश करना चाहता है? एक बेटर कैरियर स्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, एक स्टूडेंट की भाषा में कैरियर बोलेंगे ठीक है, और एक आम इंसान की भाषा में हम उसे सक्सेसफुल बोलेंगे। अब कैरियर को लेके या सक्सेसफुल को लेके ठीक है, अगर मैं कर लूं तो चाहे वो पर्सन जॉब करके कैरियर बनाना चाहता हो, चाहे वो पर्सन बिजनेस करके कैरियर बनाना चाहता हो, चाहे वो पर्सन मान लेते हैं कि स्पोर्टशिप में जाके कैरियर बनाना चाहता हो, या रेसलिंग लाइन में कैरियर बनाने के बारे में सोच रहा हो, या जो भी प्रोफेशन को वो करने के लिए गया, चाहे उस प्रोफेशन में जाके कैरियर बनाना चाहता हो। यस नो। लेकिन हर किसी पर्सन का मकसद एक ही है कि वो अपना लाइफ में एक बेटर कैरियर चाहता है और एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है। यस यू नो? यस नो। ये आप सभी भी जानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो सर बेटर कैरियर बनाना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम तो जॉब करना चाहते हैं। जॉब एक कैरियर नहीं बोलूंगा मैं, बात समझ में आ रहा है? क्या बोलूंगा मैं? जॉब एक कैरियर
नहीं बोलूंगा। कैरियर के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कैसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा बेटर कैरियर है, इसको लेके भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे आप सब लोग सबसे पहले ये बता दीजिए, हाँ, और तुम लोग भी ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो ये समझ के चलो कि मैं मौजूद हूं, ठीक है, और आपके साथ में, ठीक है, मैं बैठ के ही डिस्कशन कर रहा हूं। हाँ, इसलिए मुझे सुनो। कहां भटक रहे हो? सुन भाई ध्यान से, पेन कॉपी लिख। जे कथा सुनने के लिए नहीं आया है, पेन कॉपी निकाल और लिख, ठीक है, तब कहीं समझ में आएगा। पैसे ऐसे नहीं मिलता है, उसके लायक बनना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैंने कैरियर को लेके बात किया, सक्सेसफुल लेके बात किया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आज का डेट में सक्सेसफुल होना, एक कैरियर बनाना, ठीक है, एस्टेब्लिश करना आसान है या कठिन है? आप लोग बताओ। हाँ भाई, तुम लोग भी बताओ, क्या है आपके हिसाब से कि आज की डेट में, ठीक है, 2026 में अगर कोई पर्सन अपना बेटर कैरियर या एक सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहता है या सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है, तो आपसे मैं पूछता हूं, ये करना आसान है, ठीक है, या फिर कठिन है? क्या है, कोई बताएगा मेरे को? आप में से जैसे तुम बताओ, क्या है? तुमने बोला कठिन है, एंड तुम बताओ? मेहनत करना पड़ेगा, आसान है, बहुत एक्सीलेंट आंसर दिया। तुम बताओ? उन्होंने बोला आसान है, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छा आंसर दिया। गुरु अच्छा मिला, ठीक है, डायरेक्शन देने वाला अच्छा मिला तो आसान है, ठीक है। अपना अपना ओपिनियन रखना, आपको जो मन से लगता है, आपको जो दिल से लगता है, ठीक है, अब वो अपना अपना ओपिनियन रखना। कहीं ऑनलाइन लेने वालों को ये समझ में ना आए कि मैंने ऐसे कुछ लोग बागों को पहले से बता के बैठा के रखा होगा, देन ठीक है ये सब मिली भगत चल रहे, तो भाई ऐसा नहीं है, तो क्यों अपना दिमाग लगा रहे, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं। हाँ भाई, तुम बताओ, आसान है या कठिन है? आसान है, कठिन है, बहुत अच्छा आंसर दिया कि कठिन भी है। देन आप बताओ, आसान है, कठिन है, ठीक है। कुछ लोग बागों ने आसान बोला और कुछ लोग बागों ने कठिन बोला, और तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ? हाँ, जो भी है। अब वो सोच रहा होगा सर आप कैसे सुन पाएंगे, सुन लिया हमने, तुमने पैसा जमा किया है, हम सब समझ गए, ठीक है। हम डिस्कशन करते हैं कि कुछ लोग बागों ने बोला आसान है, ठीक है, और कुछ लोगों ने बोला कठिन है। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, ठीक है, आपके मन में जो भी था आपने उसको लेकर डिस्कशन किया, और सबसे अच्छी बड़ी बात मुझे ये लगी कि कम से कम आपने बोला तो। अधिकांश लोग बाग हैं, ठीक है, वो इसलिए भी कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरा बोलना सही होगा या मेरा बोलना गलत हो जाएगा। क्योंकि कई लोग बाग तो हाँ में हाँ क्लास में इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि उसने हाँ बोला तो हम भी हाँ, कुछ लोग तो दिमाग ही नहीं लगाते, ठीक है, कि इसका आंसर हाँ में था या ना में था। आपको अपनी लाइफ में अपना पर्सनल ओपिनियन रखना है, और कभी भी कोई भी सवाल अगर जिंदगी में कोई पूछे तो सवाल सुनने के बाद कभी मन में ये चीज नहीं लेके आना है कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या नहीं सोचेगा। आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, कौन क्या सोचेगा हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है किस चीज से, कि हमारे मन में जो था, अब इसका आंसर सही है या गलत है, मेरी इज्जत घट जाएगी या क्या हो जाएगा, ये सब नहीं सोचना है, आपको अपना आंसर देना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस यू नो। तो आपने अपना ओपिनियन रखा, आसान है और कठिन है, ठीक है भाई। अगर आसान होता कैरियर बनाना आज की डेट में, तो हर कोई ना बना के घूमता। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है? बेरोजगारी। इतना लोग बाग बेरोजगार है, ठीक है, कि एक छोटा सा पद के लिए, होम गार्ड का, ठीक है, जॉब के लिए जिसका क्वालिफिकेशन 5वीं पास ही मांगा जाता है, ठीक है, और उसका अगर 2000 पद निकला है, ये न्यूज में आया है, और 2000 पद का भर्ती करने के लिए 2 करोड़ लोग बागों ने फॉर्म डाला है। ये बिहार का न्यूज है। और जहां पर इतने सारे लोग बाग आ गए थे, स्कूल कॉलेज कम पड़ गए, तो उन्होंने एयरपोर्ट के रनवे पर ही लोगों को नीचे बिठा के परीक्षा करवा दी। अब आप सोच को देखो कि हमारे देश में कितना खतरनाक, कितने डेंजरस लेवल पर बेरोजगारी नहीं है। यस या नो? यस या नो? यस। तो अगर कोई बोले कि आज की डेट में कैरियर बनाना आसान है, तो कैसे?
कैसे आसान है, कैसे बोल सकते हो? और कोई बोलेगा ठीक है कि ये कठिन है, ठीक है, तो वो भी सही बोल रहा है कि हाँ भाई ये कठिन है, क्योंकि अगर आसान हो तो हर कोई ना बना लेता। यस यू नो, ये सारा चीज चलेगा कि नहीं चलेगा? अब मैं समझा देता हूं कि आसान है तो कब है और कठिन है तो कब है। अधिकांश लोग अपना जिंदगी में या समझने की कोशिश करना, ठीक है, इस चीज में फंस जाते हैं। यस यू नो, इससे बचना चाहते हो तो कैसे? मैं आपको बता दिया, अगर ये आसान है तो क्यों है और कठिन है तो क्यों है। उसका सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है, कंफ्यूजन। क्या है? कंफ्यूजन। बोला जाता है, बोला जाता है, ठीक है, कि अगर कंफ्यूज हैं आप, कंफ्यूज अगर आप हैं, ठीक है, तो कठिन है, और कंफ्यूज नहीं है तो आसान है। यस यू नो, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, होगा क्या, मिलेगा क्या। आज बहुत सारा लोग बाग है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कौन सा एजुकेशन कर रहे हो? आप एम कॉम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बी फार्मा। बीएससी सी एस से क्या, देन और क्या? कंप्यूटर साइंस, देन कोचिंग वगैरह किया? बीए, बीएससी, आप इंजीनियरिंग। चलो ठीक है, हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन रखा। यस यू नो, कोई बीएससी कर रहा, कोई बीकॉम कर रहा, कोई बीसीए कर रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये क्यों कर रही हो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपका बीए करने का मकसद क्या था? आपका बीकॉम करने का मकसद क्या था? आप बीसीए करने का मकसद क्या था? आपका बीएससी करने का मकसद क्या था? यस यू नो, ये पूछना तो बनता है ना। एक सिंपल सा सवाल है, या बनता है हम खुद से कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और जब ये क्यों का जवाब मिल जाएगा, जब पर्पज क्लियर हो जाएगा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, तो उस काम के अलावा कुछ और दिखेगा हमें, तो सारा फोकस वहीं पे आ जाएगा कि नहीं आ गए? यस आ जाएगा। कई बार हम वो सारी चीजें करते रहते हैं जो खुद को हमें अच्छा नहीं लगता, और वो फिर भी हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे होते, हमसे समाज सोसाइटी करवा रहा होता है। और लोग बाग बोल रहे होते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो आपका जीवन बेकार है। am I right or wrong? Please don't take personally. Yes, you know, एजुकेटेड होना जरूरी है। समझ में आ रहा ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एजुकेटेड इंसान एक अच्छे सब समाज का निर्माण कर सकता है। राइट रॉन्ग? राइट। तो मेरा क्या है, आज बहुत सारा लोग बाग है जो ऐसे ही कंफ्यूज है, और कंफ्यूजन की वजह से उसको सक्सेसफुल होना या कैरियर बनाना बहुत ज्यादा कठिन लगता है, जैसे कि आप लोगों को भी लग रहा है और जैसे तुम लोग बागों को लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दिया आसान कब है, जब आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट प्लेटफॉर्म और राइट पर्सन मिल जाए। सही समय पर आपने सही निर्णय लिया, समझ में आ रहा ना? सही प्लेटफॉर्म मिला और सही रास्ता दिखाने वाला मिला, तब ये चीज आसान हो जाएगी। आज अधिकांश लोग बाग है जो अपना लाइफ में क्या है, कंफ्यूज है। और कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि भारत में अगर मैं आपसे बात कर लूं, ठीक है, कि यहाँ का जो मानसिकता है, जैसे कैरियर बनाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए एक इंसान का डिसीजन मेकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डिसीजन मेकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज भारत का अगर मैं बात कर लूं, 99% लोग बाग खुद डिसीजन नहीं ले पाते, खुद डिसीजन नहीं ले पाते। आप कहीं हमारे ही बात कर लेते हैं, जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और हम 10th क्लास में पास आउट होकर जब आते हैं, तो हमारे माता पिता, ठीक है, हमसे क्या बोलते हैं? मामा, चाचा, बुआ, भैया, ठीक है, दीदी, मौसा जी, जीजा जी, इनको फोन करो, और इनको फोन करके, ठीक है, आपको क्या बोलना है कि मैं पास हो गया या मैं अच्छे नंबर से ऐसा ऐसा हो गया। यस यू नो,
यस। और इनसे ये भी पूछना कि आप बताओ रास्ता हमें लाइफ में करना क्या है। हम ये भी पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? यस, ये भी पूछते हैं। तो इनको फोन लगाने के बाद में हम नॉर्मली बात करते हैं अपने गुरु जी को, जीजा जी को, मौसा जी को, ठीक है, कि हाँ भाई पास हो गया और मुझे क्या करना है। तो कोई बोलता है बीएससी कर लेना, ओ सॉरी 10th क्लास में है तो कोई बोलता है कि तुम एक काम करो कि बायो ले लेना, कोई बोलता है आर्ट ले लेना, कोई बोलता है कॉमर्स ले लेना, कोई बोलता है मैथ ले लेना। यस यू नो, सेम जब 12th क्लास पास आउट होता है तो फिर भी हम फोन लगाते हैं, ठीक है, लोगों से पूछते हैं तो कोई हमें बोलता है कि बीएससी कर लेना, कोई बोलता है बीए कर लेना, बीकॉम कर लेना, बीसीए कर लेना। इस प्रकार को हमको करने के लिए बोलते हैं। यस या नो? और ऊपर से कई लोग बात है, ठीक है, अदर अदर जगह से हमें कॉल करना चालू कर देते हैं कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम ये कोर्स करने के लिए बाहर आ जाओ, तुम जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, बनारस, मुखर्जी नगर, दिल्ली या इलाहाबाद इस प्रकार की जगह पे आ जाओ। और हमारे आसपास का लोग बाग, कोई बोलता है कंपटीशन कर लो, और लोग बाग ऐसे बताता है कि बीए कर लेना, बीए के बाद में एमए कर लेना, साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी कर लेना, और ये डीसी पीजीडीसीए कर लेना और बस हो गया। या सुनो, और ये सब कुछ कर लेना, मेहनत कर लेना और बस तुम्हारी जॉब पक्की। लोग बाग ऐसे बताते हैं ना कि इसके बाद ये कर लेना, इसके बाद ये कर लेना। कोई ये पूछता है कि उसे क्या करना है? या सुनो, या वो चीज वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता? कोई इन सब चीजों को डिस्कशन करता है क्या? कोई भी नहीं करता है इन सब चीजों को डिस्कशन। बात समझ में आ रहा है? हेलो। और इन सब चीजों में लोग बाग रेस में लग जाता है। क्या लग जाता है? रेस में लग जाता है। क्यों? लोग बागों को एक चीज दिखा दी जाती है कि अगर ये सब कुछ करोगे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, अगर जिंदगी में जॉब आ गई तो। हमारा देश है और हम इस देश में, ठीक है, सबसे ज्यादा किस प्रांतों में जॉब को या जो स्वर्ग माना जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश का अगर मैं बात कर लूं, साथ साथ में बिहार, या सुनो एक कुछ छत्तीसगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, आधा छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ तो मतलब दीवाने हैं, हर जगह दीवाने हैं। ठीक है, बिहार में तो ये बोला जाता है, ठीक है, कि अगर ब्रेकअप हुआ तो या तो जेल में और या फिर सीधा आईएएस। या सुनो, और इस प्रकार से इन सब चीजों को हाईलाइट किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से हाईलाइट किया जाता है कि अगर ये नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन बेकार है। यस या नो? बल्कि और राज्यों का अगर बात करूं तो मुंबई में अधिकांश लोग बाग है जो खर्चा पानी के लिए अपना क्या करता है? जॉब करता है। देन आगे चल के उसका बिजनेस करने का ही सीधा मकसद रहता है, या फिर अपना वो, ठीक है, इंडस्ट्री में चला जाता है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग वगैरह। यस नो? ठीक है, या फिर हमारा आधा उत्तर प्रदेश सीधा बिजनेस करने के लिए जाते हैं, माफिया बनते हैं। यस या नो? बोला जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बच्चों में अंतर क्या है? एक सिंपल सा आंसर है, मतलब मध्य प्रदेश के बच्चे जब जवान होते हैं, ठीक है, तो डेट पे जाते हैं, समझ रहे हो? और जब उत्तर प्रदेश के बच्चे जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। उनका सीधा मकसद है या तो पढ़ाई करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, समझ में आ रहा है, नहीं तो तमंचे पे डिस्को करके तारीख पे जाना है। यस या नो? यस। सबसे ज्यादा ट्रक सोच के देख लीजिए कहां चलते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे वही कहना है, ठीक है, कि इस प्रकार का लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, और एक कंफ्यूजन हमारे ही आसपास के लोग अपनी, ठीक है, नॉलेज की वजह से या अपनी राय देने की वजह से, क्योंकि हमारे देश में एक चीज फ्री में दी जा सकती है, वो है सलाह, ठीक है, और लोग सलाह तब देते हैं, बात समझ में आ रहा है, जब हम लेना भी चाहते हो। और आप लेना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आज तक आपने अपनी जिंदगी में कोई भी चीज करने के लिए खुद का डिसीजन नहीं लिया है। यस यू नो? चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए हो, चाहे आपने किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए हो, या शादी भी करने के लिए गए हो, या कुछ भी लेने के लिए गए हो, आपका जो माइंड सेट है आपके आसपास के लोगों ने इस प्रकार से बनाया है कि कुछ भी करने के लिए जाओ, हमसे पूछने के लिए जाओ, बड़ों की सलाह ही जिंदगी की सबसे अच्छी सलाह मानी जाती है। यस यू नो? अब इसको मैं भी मानता हूं कि बड़ों की सलाह ही जिंदगी में सबसे अच्छी सलाह मानी जाती है, लेकिन बड़े मेरे इन्फोसिस में हो तब तो मैं उनकी सलाह लूं। मेरे आसपास के लोग बाग भी आईएएस अधिकारी हो तो भी तो मैं सलाह लूं, ठीक है, आईएएस अधिकारी छोड़ो, वो टीआईवी हो तो भी तो मैं सलाह लूं, वो प्रोफेसर हो तो भी तो मैं सलाह लूं। अब कई लोग बाग मुझे सलाह वो लोग दे रहे होते हैं जो खुद ट्रैक्टर चला रहे, और सब एक चीज बोल रहे होने, उसको देख,
अरे उसको कैसे देखूं यार, उसने मेहनत कर ली होगी। यस या नो, यस या नो, यस या नो। तो बहुत सारा लोग है जो हमें कंफ्यूज करने वाला है। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, तैयारी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मेहनत कर लो, कामयाब हो जाएंगे। और चलो ठीक है कर ली। अब सब लोग बाग यहाँ जितना भी लोग बाग है, ठीक है, हर कोई जितना भी लोग, चाहे ऑनलाइन तुम लोग भी क्यों ना सुन रहे हो, हर किसी का दिमाग एक चीज में चलता है, टारगेट एक होना चाहिए, गोल एक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कई लोग 10वीं 12वीं तक के, फर्स्ट ईयर तक के बच्चे क्या बोलते हैं, मैं तो सिविल सर्विस में जाऊंगा, मैं तो पीएससी करूंगा, मैं तो एसएससी करूंगा, मैं तो यूपीएससी करूंगा, मैं तो एसएससी, जो भी क्वालिफिकेशन ऐसे नो। तो हर किसी का मकसद होता है, मेरा एम है, मेरा गोल है। और जब 2-3 साल, ठीक है, निकालते हो पीएससी एसएससी यूपीएससी में, ठीक है, तो और आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज है। यस यू नो, यस यू नो। इसलिए शुरुआत में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा आता है, और आपके आसपास के लोग बाग है जो आपको कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस भी कर देते हैं। अरे तुम बहुत मेहनत कर लोगे, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। और इन सारी चीजों को इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है, इस तरीके से रील्स वायर की जाती हैं, ठीक है, कोचिंग के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, टीचरों के द्वारा, ठीक है, और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा भी इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि जिसके पास में ए है उसी की इज्जत है, नहीं तो मुकेश अंबानी का लड़का भी बेरोजगार है। हम रही चलो। तो हमारा जो माइंड सेट हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ठीक है, अब जिस चीज को हम 10-15 साल से हमारे आसपास के लोग बाग करने के लिए बोल रहे हैं, करने के लिए बोल रहे, करने के लिए बोल रहे, तो दरअसल वो हम क्या सोचने लगते हैं कि यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारा इतना खतरनाक ब्रेन वॉश होता है कि उसके अलावा हम कुछ और नहीं देखते हैं, और जाके घुस जाते हैं उस जगह पर। रील्स को देखकर कि एक आईएएस अधिकारी आ रहा है तो हो सब खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा डॉक्टर आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, तो हर कोई स्लैंग में लग जा रहा है। यस या नो, यस या नो, यस। लेकिन कोई नहीं देख पाता है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना होगा, क्या मिलेगा क्या। वह सब भेड़ बकरियों की तरह लग जाते हैं और तैयारी कर रहे, तैयारी कर रहे। और जब 2-3 साल तक तैयारी करते हैं, 2-3 साल तक ये चीजें होती हैं, तो 2-3 साल बाद कहानी क्या निकल के आती है। 2-3 साल, सिर्फ 2-3 साल। डोंट टेक पर्सनली, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हकीकत भी सुनना पड़ेगा। अगर तारीफ सुनते जाए, मैं आपको मोटिवेट कर दूं, ठीक है, कि अरे तुम बहुत आगे जाओगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ठीक है, तो उससे मकसद नहीं है। मई जो चीज है वो हकीकत सुन के जाओ। अगर झूठा तारीफ सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, और कड़वा सच सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, बताओ। और आज ऐसी चीजों की वजह से आज हम यहाँ बैठे, हमारा इज रॉन्ग। नहीं तो सक्सेसफुल होना तो आसान है, कठिन कैसे बना। आज तक स्वयं को जिंदगी में कुछ करने के लिए बारी आई तो निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि आसपास के लोग बागों ने हर चीज को ना करने के लिए बोला और पूछ कर करने के लिए बोला। इसके साथ साथ में एक लड़के के अंदर, एक लड़की के अंदर एक डर चला गया कि अगर मैंने खुद से कुछ करने की अगर कोशिश की, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। उसके अंदर खुद से कुछ करने का निर्णय ही नहीं है। उसे अगर कुछ मिल भी गया तो उसे खुद पे द्वारा की गई चीज के ऊपर भरोसा ही नहीं है, जब तक आसपास के उसके अपने ही 10 लोग उसको मोटिवेट ना कर दें। हम रही चुनो। तो इस प्रकार से उसको बचपन से ही बनाया गया है, और जब वो तैयारी करके खत्म हो जाता 2-3 साल बाद, समझ में रहे, लोग बाग उसको माइंड सेटअप देना चालू कर देते। अभी एक गोल था कि हमें यही क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है। और जब गांव से शहर में आता है, बड़े शहर में जाता है, तो यहाँ पर देखता है वो कि जितना तो मेरा गांव है, पूरा गांव यहाँ तो एक बिल्डिंग में रहता है, 4-4 बाई के रूम में 8-8 10-10 लोग बाग रहते हैं। हम रही चलो। क्यों? क्योंकि भारत में एजुकेशन बन चुका है धंधा। डोंट टेक पर्सनली। और आज सबसे ज्यादा लोग बाग है, ठीक है, एक एजुकेशन से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि हर कंपनी को और हर किसी पर्सन को, कोचिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट वालों को, कोचिंग वालों को, हर किसी को पता है, ठीक है, कि माता पिता इज एटीएम और स्टूडेंट है उनका यूपीआई। समझ में रहा ना? तो स्टूडेंट क्या है?
एक कार्ड स्विप करो 10,000, स्विप करो 20,000, कभी नीट के नाम पर, कभी जेई के नाम पर, कभी पीएससी के नाम पर, कभी एसएससी के नाम पर, कभी बीकॉम, बीसीए, एमसीए, इंजीनियरिंग, ऐसे स्विप करो। और माता पिता भी बेचारे भोले भाले हैं और अपनी कमाई का लाखों रुपए, ठीक है, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए वो लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं। और जब 3-4 साल की कोचिंग कंप्लीट हो जाती है और 3-4 साल वो मेहनत करने के बाद, ठीक है, कुछ नहीं बन पाते हैं, तो उनको बोला जाता है, उन्हीं लोगों के द्वारा जो बोलते थे जिंदगी में एक गोल होना चाहिए, वही लोग बाग उनको, बच्चों को प्रोत्साहित करना चालू कर देते हैं कि चपरासी का फॉर्म डला है, वहां भी डाल दो, ठीक है, होम गार्ड का निकला है, वहां भी निकाल दो, टीचर का है, वहां भी डाल दो, यहां भी डाल दो, यहां भी डाल दो, यहां भी डाल दो, यहां डाल दो। वो लड़का एक साथ में 4-4, 5-5, 6-6 फॉर्म डालना चालू कर देता है। क्यों? धीरे धीरे उसके पहले माइंड में क्या बोला जाता था? एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस करना नहीं है, जो तुम्हारा लक्ष्य है तुम उसके ऊपर फोकस करो, लेकिन वहां पर तुम अगर फॉर्म डाल दोगे तो एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। इस एक्सपीरियंस के नाम पर अब हमारे साथ में हमको धीरे धीरे तैयारी कर दिया जा रहा है कि बेटा तुम कलेक्टर के लायक नहीं हो, तुम एसपी डीएसपी वगैरह के लायक नहीं हो, तुम चपरासी के लायक हो, वहां भी कुछ भी बन जाओ। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके घर वाले जो फर्स्ट ईयर में आपको 500 रुपए मांगते थे तो 1,000 रुपए देते थे, और वही जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारे घर वालों से भी हमें शर्म आने लगती है 100 रुपए मांगने में। ये गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? अब जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो घर वाले कितनी अच्छी उम्मीदों से बुलाते हैं, आ जाओ बेटा घर आ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, यस नो। और इसके बाद में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे घर वाले ये बोलने लगते हैं कि बहुत लगा लिए तुम्हारे लिए, अब तुम एक काम करो हमारा भी खर्चा चलाओ, ठीक है, हमारे पास जितना था हमने तुम्हारा लगा लिया, यस या नो, ठीक है। अब हम सोचते हैं ये कैसे हो गया? अरे क्यों नहीं हुआ भाई? 15 साल का एजुकेशन किया है, सब कुछ सीखा, थीटा बीटा गामा सब कुछ सीखा, हर एक चीज काम की। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं डायलॉग नहीं मारूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये किसी काम का नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर ये काम का नहीं है, एक काम का है, लेकिन बच्चों को बता ही नहीं गया कि इसका यूज कहां करना है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होता तो आज तक दर्जी वगैरह जो कपड़ों का सिलाई होता हो ही नहीं पाता, यस या नो, वो वहीं से होता है, हर चीज काम का है। लेकिन बच्चों के माइंडसेट में मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें परसेंटेज अच्छी लेके आना है, तो वो बेचारा पूरा फोकस कहां करते घूमा? परसेंटेज के ऊपर। जैसा बोला सबने वो वैसा किया, और अंत में अगर कुछ नहीं कर पाया तो लोग पता क्या बोल देते? तुमने मेहनत नहीं की होगी। नहीं तो उसे देखो, हमारी चाचा की, नंद की, भौजाई की, जेठानी की, अंकल का, आंटी का लड़का वो कामयाब है, उसे देखो। अगर मेरे खानदान में, मान लेते मैं यादव हूं, और यादव खानदान में पिछले 50 सालों में से एक इंसान की जॉब वो भी धोखे से लग गई, या नीचे की टेबल से दे के लग गई, या किसी जुगाड़ पानी ऊपर से लग गई, हमारा राइट रॉन्ग? हेलो, अगर लग गई तो होगा क्या? सदियों तक। समझ में आ रहा है? मेरे बारे में ही, मेरे खानदान के बारे में ही यही बताया जाएगा, उनके लड़के ने मेहनत की, उनके जैसे बनो, देखो वो निकल गया है, तुम मेहनत नहीं करते होंगे। हमें क्या पता तुम भोपाल गए थे, इंदौर गए थे, जबलपुर, दिल्ली गए थे तो वहां पढ़ते थे या लड़कियों के साथ घूमते थे, तुमने मेहनत अच्छे से नहीं की होगी। हम तो यहां पर पैसा दे रहे थे, तुम क्या पता रूम में सोते थे। अब राइट रहो, कई प्रकार की लोग बातें करना चालू कर देता है। अब यहाँ हमारा दिमाग खराब चालू हो जाता है कि लोग बोलते थे कि हम जैसा करेंगे, इसके बाद ये कर लो, बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, डीसी कर लो, पीजीडीसी कर लो, डीएड कर लो, बीएड कर लो, पीएचडी कर लो, आज हम बेरोजगार बैठे। हम राइट रहो। तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान जब किसी लायक नहीं होता है तो वो मार्केट में, ठीक है, बोला जाता है कि सटिया जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। ये समाज, सोसाइटी और घर वालों का प्रेशर झेलना कोई आसान नहीं होता है। जो फर्स्ट ईयर में इतना प्यार मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कोई 100 रुपया देने तक के लिए तैयार नहीं होता है, और फिर बोलते हैं कमाओ। तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में 20 साल के एजुकेशन में सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं है जहां पर यह बताया गया हो कि पैसा कैसे कमाते हैं, यस या नो? यस या नो? तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, जब इस प्रकार की चीजें रहेंगी तो आसान रहेगा, और इस प्रकार की चीजें नहीं रहेंगी, कंफ्यूजन रहोगे तो कठिन रहेगा। अब आप बताओ, अगर सक्सेसफुल होना आसान है तो क्यों है, और कठिन है तो कंफ्यूजन है, इसलिए कठिन है।
आई होप आप लोग बागों को मेरा बात समझ में आ गया होगा। यस या नो? यस। सिंपल से मैं आप लोग बागों के साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने समझा डिसीजन मेकिंग के बारे में। भारत में लोग बाग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, होगा क्या, मिलेगा क्या, करना क्या, समझ में आ रहा है, और घूमते रहते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन के चक्कर में, ठीक है, कभी इसके भरोसे कभी उसके भरोसे। बोला जाता है, दशरथ माझी का एक मूवी देखा था मैंने, उस मूवी की एक लाइन लास्ट में थी, वो बहुत अच्छी लगी थी कि कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। यस या नो? दुनिया उसी की मदद करती है जो खुद मदद करने के लायक होता है। लेकिन ये बात लोग बागों को पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद बताई जाती है, शुरुआत से नहीं बताई जाती है। हमारा राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग। अब आप लोग बागों को मैं डिस्कशन कर लेता हूं। मैंने एक वर्ड का उपयोग किया यहाँ पर, एजुकेशन धंधा, और ये चीजें धीरे धीरे कठिन कैसे होती गई, बात समझ में ना, कठिन कैसे होती गई ये चीजें धीरे धीरे, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन कैसे आता गया, क्योंकि कैरियर बनाना तो क्या है, आसान है, ठीक है। तो ये चीज का आखिर हुआ क्या, आपको यहां समझने की जरूरत है। मैंने एक वर्ड बोला कि एजुकेशन के नाम पे धंधा है, यस यू नो, ठीक है। अब ये लोग बोलेगा सर आप ही समझदार हो, पागल समझ के रखा है। भाई क्या पागल समझ के रखा है? अगर स्कूलों में पढ़ाई अगर हो जाए, प्लीज हेलो तुम लोगों से भी बोल रहा हूं, अगर स्कूलों में पढ़ाई अगर हो जाए तो कोचिंगों की जरूरत ना पड़े, और सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज अच्छा हो जाए तो पर्सनल खोलने की क्लिनिक की जरूरत न पड़े। लेकिन हर कोई जाता है कि अगर पढ़ाएंगे, सरकारी ही जॉब क्यों ना लगा हो, अगर पढ़ाएंगे स्कूलों में तो 30-40 हजार ही मिलेगा, और पर्सनल कोचिंग खोल देंगे तो सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे। 14-14 हजार रुपए लोग बाग कमाते हैं। कई लोग बाग तो इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कई लोगों को देखकर, ठीक है। मैं सिंपल से बता देता हूं, अगर मैं एक आईएएस अधिकारी बना तो लगभग कितना कमा लूंगा अपनी जिंदगी में? 4-5 करोड़, यस या नो? ऊपर नीचे करके 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा, यस या नो? यस। लेकिन आप मुझे अगर बताओ, मैंने अपनी आईएएस का जॉब छोड़कर अगर पर्सनल कंपटीशन की कोचिंग, ठीक है, एक खोल दी तक्षशिला के नाम से या डीबीडी के नाम से, पहले तो कोई भी नाम, किसी भी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान ने ब्रेन आपको दिया है तो समझने की सोचने की जरूरत आपको भी तो है। मैं आपसे सिंपल से बोल रहा हूं, आप लोगों से भी बोल रहा हूं, ठीक है, रेडी रहो। तो अगर मैं वो जॉब छोड़कर ये बोल देता हूं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है और मुझे क्या करना है, बच्चों को भला करना है, समाज सोसाइटी का भला करना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैंने एक कोचिंग खोल दी, और एक कोचिंग अगर संकल्प नाम से खोल दी या किसी भी नाम से खोल दी, या माता रानी या राधा रानी के नाम से राधा रानी कोचिंग सेंटर, और समाज जगह जगह पे मैंने बोर्डिंग वोर्डिंग लगवा दी, आईएएस का जॉब छोड़ के समाज सोसाइटी का भला करने के लिए जाएंगे, यस नो। और अपनी कोचिंग पे मैंने फीस रख दिया समाज सोसाइटी का नाम लेके कि अच्छा यूपीएससी इतने में हो रहा है, वहां पर 20,000 में हो रहे हैं, मैं आपको 10,000 रुपए मान लेते हैं, मैं आपको 10,000, अब 10,000 छोड़िए, मैं आपको 8,000 में कराऊंगा। तो मार्केट में लोग बाग तो हैं, ठीक है, जिनमें खुद के ऊपर काबिलियत नहीं है वो दूसरों के ऊपर भरोसा करेंगे ना, ठीक है। कई तो जीजाजी वगैरह अपनी सालियों को बोल देते हैं, तुम तो जैसा हम बोल रहे वैसा करो, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, और जीजाजी खुद तसला लेके घूम रहे। सॉरी पर्सनली, ठीक है। तो हम लोग इतने भोले वाले हैं, ठीक है, कि हमसे अगर कोई बोल दे कि हम जैसा बोले तुम वैसा करो, ठीक है, तो हम इस उम्मीद में आ जाते हैं कि जैसा बोल रहे हम वैसा करेंगे तो ये हमारी जॉब लगवा देंगे या ये हमारा कैरियर बना देंगे। तो हम करते जाते हैं ऐसा, बाद में पता वो क्या बोल देते हैं, तुमने मेहनत नहीं की होगी और क्या है, यस या नो। और धीरे धीरे समाज सोसाइटी आसपास के लोग हमें निकम्मा नाकारा बोलना चालू कर देते, बल्कि काबिलियत तो साला जमाने से लड़ने के अंदर हमारी भी थी। अगर कंपटीशन अगर करवाना होता, ठीक है, तो कंपटीशन बोल देते कि 95 लेके आओ, 98 मार के आता मैं। लेकिन जब तुमने क्या कर दिया कि 2,000 वैकेंसी 2 करोड़ फॉर्म निकाल दिए, ठीक है। जैसे हम मेहनत और किस्मत समझते हैं, वो तो नेताओं के हाथ में जॉब होती है, जिसकी चाहे लगवा दे, जिसकी चाहे ना लगवाए। हमारा ही तो यही तो जमाना। तो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रेशर है, और आप सारे स्टूडेंट हैं, हेलो, इतना टेंशन में कहीं को प्रेशर को करने की, हर कोई सीटी मारे जा रहा है, सीटी मारे जा रहा है, अभी तक जिंदगी में यही हुआ ना। तो चलो आ जाओ, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, यस ये नो। अब इस चीज को समझे बहुत अच्छा तरीके से, अरे रेडी? समझना चाहते हो? मैंने बोल दिया एजुकेशन के नाम पे धंधा है, यस नो। लोग बाग मुझे पागल करार देगा, कुछ लोग बाग तो क्या है, मिल जाओ ऐसे कर देंगे, मेरा बहुत सारा दुश्मन है, और खासकर आस पास की कोचिंग वाले,
तैयारी कराने वाले ज्यादा दुश्मन है। बोला साला ये इंसान इतना सच क्यों बोलता है, समझ में, और सच बोलता हूं तो मेरे ही साथ में रहने वाले लोग बागों को डाउट हो जाता है। अपनी कोचिंग की तो तारीफ हर कोई करता है, ओहो ओहो वाह, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हकीकत है, आप क्या हो, आप समझदार हो। स्टूडेंट पावर दुनिया में सबसे बड़ा पावर माना जाता है, राइट रॉन्ग। देश का भविष्य आप लोगों को बोला जाता है, लेकिन भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। यस या नो, भविष्य भविष्य कुछ नहीं है, कोई हर कोई अपना अपना जेब में पॉकेट भर रहा है। तो मैंने क्या की थी, अपनी कोचिंग खोल दी थी। आईएएस बनता तो कितना पैसा कमा पाता, 5-10 करोड़। आज की डेट में पता मेरी ब्रांड वैल्यू कितनी है मार्केट में, 3,000 करोड़। क्योंकि मैंने क्या किया, इसी चीज को बता बता कर, इसी चीज को बेच बेच कर, इसी चीज को बता बता कर अपने यहां पर लाइन लगा दी लोगों की। समझ में आ रहा? अगर ज्यादा महंगा एजुकेशन कराता तो कम लोग आते, यस नो। सस्ता एजुकेशन करा दिया तो ज्यादा लोग आएंगे। पैसा कमाने का तरीका समझो, चाहे एक इंसान से 10,000 का फीस लगा के 50 इंसान से आप लगभग 2.5 लाख रुपए कमा लीजिए, या 5,000 फीस करके 2,000 फीस करके 1 लाख लोगों को पढ़ा दीजिए पर पर्सन, ज्यादा पैसा कमा जाएंगे। ये बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी होती है, ये हर कोई पर्सन जानता है, ठीक है। और भारत के लोग बहुत इमोशनल हैं, भारत के लोग बाग इतने इमोशनल हैं कि मूवी में अगर शाहरुख खान रो रहा है तो यहां बैठे बैठे हम रोने लगते हैं। सैयारा मूवी में उसका ब्रेकअप हो गया, अरे वो एक्टिंग कर रहे हैं भाई, लेकिन हम इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि सैयारा तू तो, समझ में आ रहा ना, तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं। और इसी चीज का हर कंपनी, हर कोचिंग, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर प्रोफेशन फायदा उठाता है। समझ में आ रहा, हर किसी को पता है सबसे पहले स्टूडेंट को डराओ, यस या नो, और डर गया तो एटीएम से पैसा आ गया। मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई कि गरीबों का मसीहा बनने वाला अमीर कब बन जाता है। तुम लोग को आई बात समझ में, मेरे को भी नहीं है, मैं आज तक सोच सोच के परेशान हूं। यस या नो, तो समझो, सोचो, सोच सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको यहां पर बता दूं, ठीक है। एजुकेशन के नाम पे धंधा कैसे हुआ, जॉब क्यों खत्म हो गई, प्लेसमेंट क्यों खत्म हो गई, आखिर ऐसा क्या हुआ, 10-15 मिनट में अपन लोगों को डिस्कशन करते हैं। आर यू रेडी? अरे भाई सुन ले, ओए भाई किधर, अरे किधर देख रहा है, इधर सुन, तेरे को ही बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं। चलें डिस्कशन करें, सिंपल सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फोकस कीजिए। आपको ये आगे चल के आपको भी समझना पड़े तो आपको भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है बॉस। यस, तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग का कैरियर सक्सेसफुल, इन सब चीजों को अभी तक काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन मैंने बोला कि ये धंधा कैसे है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बता देता हूं। आज से कुछ साल पहले, लगभग अगर मैं चलूं लगभग 20 साल पहले, ठीक है, मान लेते हैं कोई टीएलपी करके एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्कूल में, ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूं, हेलो, सोने का नहीं, अगर मैं इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, मेरा मान लेते 10th क्लास चल रहा है, ठीक है बॉस, 10th क्लास मेरा चल रहा है। अभी 10th क्लास का मेरा एग्जाम हुआ, मैं पास हुआ इस स्कूल में, ठीक है। देन मैं कौन सी क्लास में पहुंचा, 11th क्लास में पहुंचा, यस यू नो। अब अगर मैं 11th क्लास में पहुंच गया तो यहां समझने की कोशिश करो, यस यू नो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये होना चाहिए, ठीक है, इस स्कूल के कुछ नियम है, ठीक है। अगर मैंने बोला, ठीक है, 11th क्लास में जाके कि मुझे बायो लेना है या मुझे साइंस यानी मैथ लेना है, ठीक है, या एडिशनल में बायो या एडिशनल में मैथ लेना है, आपने जो भी सोचा, ठीक है, या कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है, आपने जो भी डिसीजन लिया, तो यहां पर अगर मुझे मैथ लेना है तो यहां पर कुछ नियम है। और वो नियम क्या है कि आपके 10th क्लास में, अगर 11th में आप मैथ लेना चाहते हो तो आपका 10th क्लास में आपके 3 सब्जेक्ट के नंबर अच्छे होने चाहिए। एक तो साइंस के नंबर अच्छे होने चाहिए, दूसरा मैथ के नंबर अच्छे होना चाहिए, और तीसरा इंग्लिश के नंबर आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैं एक अलग लाइन में जा रहा हूं, ठीक है बॉस। आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब लाइन में जाऊंगा, जिससे कि मेरे 3 सब्जेक्ट के नंबर अच्छे होने चाहिए। तो यहां पर लगभग मेरा जो नंबर होना चाहिए वो लगभग 75% प्लस होना चाहिए। और अगर मैं टेंथ में अगर 65% लेके आया या 70% लेके आया तो ही मैं
इस लाइन में जा सकता हूं, अगर इससे कम है मेरा तो मेरे को बीकॉम या आर्ट में भेजा जाएगा, यस या नो। लेकिन अब हो क्या रहा है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। अब मान लेते हैं 12th क्लास है हमारी, नम्रता कौन सी क्लास है, 12th क्लास है। अब 12th क्लास के भी नियम ऐसे ही हैं, समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि पहले एक टेस्ट होता था। मान लेते हैं कि अगर कोई पर्सन इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर कोई पर्सन इंजीनियरिंग कर रहा है उसे एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता था, पीटी का, ठीक है। और इंजीनियरिंग का फॉर्म या ये पीटी का फॉर्म वही लोग बाग डाल सकते हैं, वही लोग बाग डाल सकते हैं जिनका 12th क्लास में कितना परसेंटेज आया, हेलो, लगभग 65% जिनका आया। बात समझ में आए, तो ये लोग बाग है, ये फॉर्म डाल सकता है। और इसकी तैयारी करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाता था और सारे सब्जेक्ट एक साथ स्टडी करके हमारी स्टडी होती थी 2 महीने में। देन अगर सिलेक्शन हुआ तो मिलते थे, ठीक है। और उसी के बेस पर आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाते थे और सारा चीज सब कुछ चलता था मध्य प्रदेश में, ठीक है। 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, ज्यादा कॉलेज नहीं थे उस समय पे, ठीक है। 2020-25 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूं। अब यहां पे बात कर लीजिए, 65% है तो फॉर्म डाल पाएगा, अगर नहीं है तो नहीं डाल पाएगा। यानी वही लोग ये टेस्ट देने के लिए जाएंगे जो लोग डिजर्व करते हैं, और जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं वो लोग ये फॉर्म डाल ही नहीं पाएंगे। यानी कि समझो, मैथ सब्जेक्ट वही लोग लेगा जो डिजर्व करता है, और जो डिजर्व नहीं करता है, ठीक है, वो नहीं देगा। ये बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी। इससे फायदा क्या होता था मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में, ठीक है, आसपास के लोगों के बहकावे में आके, आसपास के लोग बागों से मोटिवेट होके, आसपास के लोगों की सलाह लेके, ठीक है, चढ़ी चढ़ी में उस चीज को करने के लिए चले जाते हैं जिस चीज के लिए हम बने ही नहीं है, हम मेहनत नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी जिंदगी में ये पता चल जाए कि हम क्या नहीं कर सकते, तो सारा फोकस कहां डाल दिया जाएगा, जो हम कर सकते, यस यू नो। और जो हम कर सकते हैं उसमें मन लगा के करेंगे और शायद उसमें कैरियर चुन लेगा, यस यू नो। हर कोई कलेक्टर बन सकता है क्या, हर कोई टीआई बन सकता है क्या, हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या, हार्ट सर्जन क्या बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो मैं कुछ ना कुछ तो अपना लाइफ में कर लूंगा, यस यू नो। लेकिन यहां पर आजकल चीजें बदल गई हैं। पहले क्या होता था, इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं इस टेस्ट में क्वालिफाई हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं नॉर्मली बीए बीएससी बीकॉम वगैरह ऐसा फार्मेसी वगैरह कर लूंगा, यस या नो, यस। अब क्या हो गया, मैं क्वालिफाई हो गया और उनके तरफ से ही मुझे 2 ऑप्शन दिए जाते थे, या तो मैं ग्वालियर चला जाऊं या इंदौर वगैरह चला जाऊं या भोपाल चला जाऊं, यहां पे जाके कॉलेज वगैरह ले लूं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें थी। अभी चलो ठीक है, परसेंटेज अच्छा आया, सारा सब कुछ हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ और कॉलेज की तरफ से मुझे एक दिन बुलाया गया, डेट दी गई कि आपको इस कॉलेज में इस दिन आपको पहुंचना है। मैं चलो ठीक है, तो मैं उस दिन अपने कॉलेज में जाके पहुंच गया और कॉलेज में जाके पहुंचा बेहतरीन तरीके से। अरे भाई, इंजीनियरिंग करने आया हूं, यहाँ पर तो सब जबरदस्त रहेगा, ठीक है। और मूवियों में देखा था, समझ रहे हो ना मन की बात, ओहो। तो मैं इस प्रकार से वहां पर बैठ गया जाके, मैंने सोचा आगे बैठने की अपन को आदत ही रहती है, ठीक है। तो मैं जाके पहली रो से पीछे, ठीक है, तीसरी रो पे जाके बैठ गया। अब वहां पे जब बैठा तो धीरे धीरे और लोग भी आते गए आते गए आते गए आते गए, जैसे हॉल धीरे धीरे भरना चालू हुआ, ठीक है। अब इतने में एक लड़का मेरे पास में आया है, ठीक है, कि बोला दिस इज माई सीट, ठीक है। एक ही सीट बाकी भरे थे। मैंने कहा इधर तो मैं बैठा हूं, तुम कहीं और ले लो। मैंने नॉर्मली बोला कि तुम कहीं और ले लो, ये तो मैं बैठा हूं। तो वो एक सर को लेके आया और सर मेरे से पूछते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ कैसे बैठे हो। मैंने कहा मैं पहले आ गया था इसलिए बैठ गया था। बोला नहीं, उसने हंसते हुए मेरे तरफ देखा और बोला दिस रो, मतलब ए वाली जो रो है ये इन लोगों की है जिनका 85 से 95 का बीच में परसेंटेज है। क्या बात कर रहे हो आप, अपन तो 72 वाले हैं, मैं तो 72% वाला हूं। तो उन्होंने बोला ये रो तो उनके लिए है। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा तो फिर इधर पीछे होगा। बोला नहीं। मैंने कहा उससे पीछे नहीं, उससे पीछे नहीं, उससे पीछे नहीं, उससे पीछे नहीं, लास्ट में। क्योंकि पूरे कॉलेज में, पूरे कैंपस में हम सिर्फ 5 दोस्त ही थे, सिर्फ 5 दोस्त जिनका 70 से 75 के बीच में परसेंटेज थी, और बाकी सब लोग बागों की 75 से ऊपर 97 तक, 8 तक। समझ में आ रहा ना।
तो हम लोगों को सबसे पीछे बैठा दिया गया, यानी औकात समझ में आ गई कि गांव के स्कूल में टॉप करना, समझ में आ रहा है, शहर में अलग ही कंपटीशन देखने को मिलता है। यस यू नो, तो इस प्रकार की चीजें हुई, जाके पीछे बैठ गया। अब जब बारी आई, वो वहां पर नाम पूछ रहे थे, कहां से आए हो, क्या किया आपने, मकसद क्या है, ठीक है, क्यों ये करने के लिए आए हो, ठीक है, ये सब बात वो लोग कर रहे थे। नॉर्मल इंट्रोडक्शन का डे था, ठीक है। और उस दिन क्लास डिवाइड होनी थी और कौन किस लाइन में जाएगा ये भी डिस्कशन होना था। तो वो पूछे कि जब मेरा नंबर आया, बोला आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मैं सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला मेरा परसेंटेज देखा, बोला नहीं आप इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। साथ साथ में उन्होंने मेरे सब्जेक्ट के नंबर देखे, आपके इसमें डिटेंशन नहीं है, इसका 75 प्लस नहीं है, तो आप इस लाइन में नहीं जा सकते। सिविल लाइन में, बोला आप सिविल लाइन में मैकेनिकल में जा सकते हो। मैंने कहा सिविल लाइन में जाऊंगा यार, मेरा मन नहीं है, मैं एक काम करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब उस समय पे मैं सोचा कुछ ना कुछ इंजन वगैरह तो बना ही लूंगा, मैं कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर दूंगा, यस यू नो, ठीक है। अब आज मैं जानता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लीज डोंट टेक पर्सनल, अगर कोई कर रहा है आपके उसमें कर रहा है, मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रहा हूं, बस मैं आपको ये बता रहा हूं, पढ़ा लिखा मजदूर होता है, जो अनपढ़ मजदूर होता है ना, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी चीज को नापता तोलता है, ये करता वो करता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर वाला हर चीज को क्या करता है, एक फुट के हिसाब से, इससे के हिसाब से, थीटा बीटा गामा के द्वारा करता है। इसे बोलते हैं पढ़ा लिखा मजदूर। प्लीज डोंट टेक पर्सनली, हेलो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे उस कॉलेज में जाके पता चल गई थी। तो आप ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो। देन मुझे क्या बोला कि आप, मैंने कहा मैकेनिकल वगैरह तो कर लूंगा, तो मुझे जाके मैकेनिकल लाइन में भेज दिया गया। चलो मैं जाके चला गया, ठीक है। अभी होता क्या है समझने की कोशिश करो। एक साल बाद, इंजीनियरिंग फार्मेसी एमबीए नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन। मेरा इंजीनियरिंग करने को लेके मकसद ये है, ठीक है, कि मुझे यहां पर प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन सैलरी बेस्ड नहीं चाहिए, पैकेज बेस्ड चाहिए। सैलरी से अगर मैं प्लेसमेंट लूंगा तो 20, 25, 30, 40 हजार रुपए तक जा पाऊंगा। पैकेज बेस्ड जाऊंगा तो 50 लाख तक भी पहुंच सकता हूं। I'm right wrong? और उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से मुझे सारी चीजें, ड्राइवर गाड़ियां, रहने रहने की जगह भी मिल जाएगी, यस, इंश्योरेंस वगैरह सारे खर्चे वगैरह मिल जाएंगे। तो मेरे को चाहिए पैकेज बेस्ड प्लेसमेंट। अब प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है तो मैं उसे नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या करना, सैलरी बेस्ड ही लेना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता था। इसके लिए मैं इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं आया था। अभी क्या हुआ, यहां पर दिमाग खराब हो गया। मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर में उस कॉलेज में मेरे वो दोस्त भी आ गए जो 12वीं में 2 बार फेल हुए हैं, और इस बार वो जुगाड़ पानी लगा के पास हुए हैं, और उसमें भी उनकी 38% है, और वो सॉफ्टवेयर लाइन में है, मेरे ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं मैकेनिकल हूं जो पीटी का टेस्ट दिया था। यानी एजुकेशन बन गया धंधा, और अब कॉलेजों का मकसद हो गया पैसा कमाना। हर किसी का मकसद हो गया पैसा कमाना, समझ में आ रहा है। तो उस समय पर भोपाल में, छोटा सा अगर मैं बात करूं, ठीक है, भोपाल है राजधानी है मध्य प्रदेश की, उस समय पे मात्र भोपाल में 60 से 65 कॉलेज खुल गए थे 6 महीने से 1 साल के अंदर, क्योंकि एजुकेशन नाम का धंधा। मध्य प्रदेश में 248 कॉलेज हो गए थे, जो एक समय पहले सिर्फ 6-7 कॉलेज हुआ करते थे। क्योंकि एजुकेशन नाम पर जब धंधा होता है, हर चीज का स्कोप आता है। कभी इंजीनियरिंग का स्कोप था, कभी फार्मेसी का स्कोप था, तो कभी बीए वालों का स्कोप था, तो फिर एमबीए जैसा एजुकेशन का स्कोप आया। और जब इन सब चीजों का स्कोप आता है तो लोग बाग दम से धंधा करना चालू कर देता। राम चाचा, हरी चाचा, चाचा 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 पैसा कमाना चालू कर देता। हमारा राइट रॉन्ग। और खेल होता है स्टूडेंट के साथ। खेल किसके साथ होता है, स्टूडेंट के साथ में खेल होता है। आपको नहीं पता कि ये बहुत बड़ी चेन, इसमें घुसना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के बता देता हूं कि तब मेरा मन टूट गया था। कुछ लोग आगे जो गेट का तैयारी करने के चले गए, मैंने कहा यार इससे भी कुछ नहीं होगा, आगे चले रिप्लेस कर दिया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन जब मार्केट में आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे हम, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर मुझे कंपटीशन की तैयारी बीएससी वालों गधों के साथ करनी पड़ी, तो मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म। सॉरी, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूं बिकॉज अब देखो, इंजीनियरिंग जो करके बैठा है ना, उनका एटीट्यूड, ईगो वाली चीजें होती हैं। am I right wrong? ठीक है, वो बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, जिस समाज सोसाइटी में जब कुछ नहीं मिलता है तो लोग सोचता है साला
चपरासी ही बन जाऊं। तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन के लोग बाग हैं जो चपरासी बनने के लिए भी फॉर्म डालना चालू कर दिया। किस वजह से? सिर्फ धंधा होने की वजह से। समझने की कोशिश करो कि लोगों ने फिर क्या बनाना चालू कर दिया। लोगों का मकसद हो गया हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पैसा कमाना है। और यही हुआ फिर, ठीक है, कि हर कॉलेज में प्लेसमेंट आया करते थे और धीरे धीरे वो प्लेसमेंट आना बंद हो गए, क्योंकि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं। अब वो लोग भी वो एजुकेशन कर रहे हैं जो डिजर्व करते, और वो भी कर रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते। मैंने तो सोचा था कि सीसीए वगैरह, फाइल वगैरह, ये सब स्टडी मेहनत के उससे प्रैक्टिकल करके दूंगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कॉलेज के सामने ही एक चाचा की दुकान है और उस चाचा की दुकान से, ठीक है, फाइल मिल जाती है पहले से बनी बनाई 250 रुपए में। वो चिट निकालो और अपनी चिट लगाओ और पास हो जाओ। यस या नो? यस या नो? अब जो फर्स्ट ईयर वाले होंगे उनको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन सेकंड ईयर वालों को समझ में आ गई होगी कि सर फर्स्ट ईयर में पता था कि मेहनत करने से नंबर अच्छे मिलते हैं, सेकंड ईयर में समझ में आ गया था कि कुछ भी लिखो लेकिन कॉपी भरो, अच्छी राइटिंग में भरो, और जितनी कॉपी भरोगे उतने ही नंबर आएंगे। यस या नो? और फिर थर्ड ईयर में जो पता चल जाता है कि मेहनत करके पास नहीं होते हैं, जुगाड़ से भी पास होते हैं। हेलो? और जब इस प्रकार की हमने स्टडी की हुई होती है और इस प्रकार की हमने डिग्री डिप्लोमा हासिल की हुई होती है, तो फिर हम सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, परसेंटेज भी मिल जाएगी, क्योंकि हर कॉलेज अपना रेपुटेशन के लिए आपको जबरदस्ती पास भी तो करेगा ना। समझ में आ रहा है? और आप सोचोगे साल हमने पास हो गया, आप तो गाना लिख के आए थे। हेलो, क्या गलत बोल रहा हूं? और जब इस प्रकार की आपने स्टडी कर ली है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि अब तो मेरा जॉब पक्का। यस या नो? कैसे होगा भाई? क्योंकि गवर्नमेंट से लेके कॉर्पोरेट से लेके, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियां तक हर कोई जानता है कि आज का जो स्टूडेंट है, हेलो, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? क्या चाहिए? जॉब। तो आज का जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसे जॉब चाहिए डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट के दम पर, परसेंटेज के दम पर। और जॉब अगर चाहिए तो वो मिलेगी नॉलेज के दम पर, और नॉलेज नाम की चीज लोगों के पास में है नहीं है, क्योंकि फोकस किया था इनके ऊपर। लोग समझना नहीं चाहता था, लोग क्या चाहता था, हम रट लेंगे। डोंट टेक पर्सनली। मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको जॉब चाहिए। आज भारत में लोग बाग बोलना चालू कर दिया, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब नहीं है भारत में। मैं आपको बता दिया, जॉब है भारत में, लेकिन जॉब के लायक लोग नहीं है। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? लोग बाग डिजर्व ही नहीं करता है जॉब के लायक। ठीक है, नॉलेज नाम की चीज नहीं है। पढ़ाई लिखाई करके डिप्लोमा डिग्री आ गया, परसेंटेज आ गया, अच्छा अच्छा परसेंटेज लेके लोग बाग घूम रहे, लेकिन क्या नहीं है? कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है। जो सीखा आगे का पढ़ते जा रहा है, पीछे का भूलते जा रहे। और सबसे बड़ी चीज है, यहां समझने की कोशिश करना, जो मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सुधीर चौधरी जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। ठीक है, आज का जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हम सब क्या है? स्टूडेंट है। यस नो? आज का जो स्टूडेंट है वो क्या है? एक बार सोच के देखिए, आज का जो स्टूडेंट है पूरे साल तो स्कूल कॉलेज जाता नहीं है, और जाता है तो पीरियड अटेंड करता नहीं है, और पीरियड अटेंड अगर करता है तो प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड बैठता है, क्लास में कम, ठीक है, कैंटीन में ज्यादा बैठता है। या सुनो, क्योंकि कॉलेज जाने का मकसद लोग बागों का ये नहीं है कि वहां पर हमें अच्छी शिक्षा लेना है। प्लीज डोंट टेक पर्सनली। कई स्टूडेंट जाते हैं जो अच्छी शिक्षा भी लेते हैं, क्लास में बैठते हैं, बल्कि लोग बागों को, ठीक है, कॉलेज में ये पता होता है कि जाके हम कुछ और करेंगे। आजकल कॉलेज की हवा में शिक्षा की बातें नहीं होती हैं, पढ़ाई की, एजुकेशन की बातें नहीं होती हैं, प्यार मोहब्बत, आशिकी और पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा होती हैं। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? तो कॉलेज की हवाओं में, कॉलेज की हवाओं में शिक्षा नहीं है, वो कन्वर्ट हो चुकी है किस चीज में? आशिकी में। आज के स्टूडेंट से अगर बात कर लिया जाए तो गोल स्टेटमेंट नहीं है जिंदगी में। एक लड़के के दिमाग में एक लड़की स्टेटमेंट है, और लड़की के दिमाग में लड़का स्टेटमेंट है। ऊपर से भारतीय मूवियों ने और वेब सीरीज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
कि हमारे देश में कॉलेजों में पढ़ाई करते हुए नहीं दिखाया गया, 3 इडियट्स जैसी मूवी नहीं दिखाई गई, समझ में रहे, बल्कि आशिकी गाना, लड़की, प्यार, मोहब्बत, हम गरीब तुम अमीर, प्याज से रोटी खा लेंगे, हमारा राइट रॉन्ग, ये सब कुछ दिखाया गया। और आज के जो बच्चे हैं उनका ब्रेन भी वैसे ही है, समझ पा रहे हैं। तो आज वेब सीरीज में क्या चलता है, टीचर को हुआ लड़की से प्यार, मैडम को हुआ सर से प्यार, या फिर लड़के को हो गया मैडम से प्यार, आज यस नो। तो वहां पर कंपटीशन इस चीज का नहीं हो दिखाया गया है कि वो पढ़ाई कर रहे थे या क्या कर रहे थे, या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई केस स्टडी पे काम कर रहे थे, बल्कि कंपटीशन दिखाया गया। समझ में आ रहा ना, क्या कंपटीशन दिखाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हो। यस या नो, यस या नो। एजुकेटेड बेस्ड कंपटीशन नहीं था। लड़कों के दिमाग में क्या चलता है, वो पट्टी तो नीली वाली, मेरी तेरी पीली वाली। यस या नो। कॉलेज का मकसद है मैं जिस देख मेरा दिल धड़का, हेलो, वो कॉलेज की एक लड़की है। जब ये लड़की है, कॉलेज की लड़की है, तो पढ़ाई किताबें कहाँ है। आज अगर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऐसे कई अपने दोस्तों को जानता हूं जो भोपाल में उस समय पर मेरे पास पढ़ाई लिखाई करते थे, ठीक है, ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिसे अपने इंजीनियरिंग में आने वाली बुक सिलेबस के नाम याद नहीं थे, लेकिन उन्हें सिगरेट के ब्रांड और दारू के ब्रांडों का ज्यादा नाम याद था। यस या नो, प्लीज डोंट टेक पर्सनली। और जब आपने इस प्रकार की पढ़ाई की है तो आप डिजर्व करते हो जॉब। लोग बात बोलते हैं भारत में जॉब नहीं है, मैं आपको बताता हूं जॉब है, जॉब के लायक लोग नहीं है। बोला कंप्यूटर ने जॉब छोड़ दी, बहुत सारी छीन ली। बोला जब से आईटी आया था बहुत सारी जॉब छीन ली, अब एआई आ चुका है, बहुत सारी जॉब छीन ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर आया था तो वो ये बोल रहा था कि मुझे सीख लो, मैं तुम्हारी जॉब सिक्योर कर दूंगा। आईटी जब आया था वो ये बोल रहा था लोगों से कि मुझे सीख लो, मैं तुम्हारी जॉब सिक्योर कर दूंगा। एआई आया है मार्केट में, वो आपसे बोल रहा है कि मुझे सीख लो, मेरा नॉलेज ले लो, मैं तुम्हारी जॉब सिक्योर कर दूंगा। यस या नो। तो स्टूडेंट क्या है, इस प्रकार का पूरा साल स्कूल कॉलेज गया नहीं, गया तो पीरियड अटेंड किया नहीं है। यस या नो। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपको सबसे ज्यादा अगर जॉब चाहिए या मार्केट में कुछ भी है, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, डिग्री डिप्लोमा फोकस करना चाहिए, नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर नॉलेज आप लेना चाहते हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा, स्टूडेंट। क्या बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। मैं आप सभी से पूछता हूं, यूर स्टूडेंट, स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट हो। हेलो, तुम सभी बोल रहा हूं, स्टूडेंट हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो कल के लिए तैयार रहिएगा। हम कल डिस्कशन करेंगे, वंडरफुल सेशन, ठीक है, टाइम से आ जाइएगा और हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। ओके।